श्री गुरु अष्टकम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रचित श्री गुरु अष्टकम के बारे में थोड़ा बताकर उसे गाने का प्रयत्न करूंगा। श्री गुरु अष्टकम हमारे इस्कॉन मंदिर की मंगल आरती है, जो कि एक भक्तिमय प्रार्थना है जिसमें आध्यात्मिक गुरु अर्थात श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के चरणों की महिमा का वर्णन है और उनके बिना सांसारिक सुखों को व्यर्थ बताया गया है। यह अष्टकम श्री गुरु की कृपा से ही कृष्ण भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति संभव होने पर जोर देती है। संसार दावा नललीढ लोका त्राणाय कारुण्य घन घन त्वम् प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीता वादित्र माद्यन् मनसो रसेन रोमाञ्चकम्पाश्रु तरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। श्रीविग्रहाराधन नित्य नाना शृंगार तन्मन्दिरमार्जनादौ युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद स्वाद्वन्न तृप्तान् हरिभक्त संघान् कृत्वैव तृप्तिं भजतः सदैव वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। श्री राधिका माधवयोरपारा माधुर्य लीला गुणरूप नाम्ना प्रतिक्षणा स्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। निकुञ्जयूनो रतिकेली सिद्ध्यै यायालिभिर्युक्तिरपेक्षणीया तत्रातितक्ष्यात् अतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। साक्षाद्धरित्वेन समस्तशास्त्रैः
उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किन्तु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायन्स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरि हरे बोल कृष्ण। प्रभु जी, हरि बोल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रभु जी ने बहुत सुंदर जो है वो सबको बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर दिया। हरे कृष्णा प्रभु। गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है तभी हम गा सकते हैं माता जी। आप लोगों जी का आशीर्वाद रहता है। जी, बिल्कुल ये तो सही है कि गुरुजनों का आशीर्वाद जो है बहुत जरूरी होता है हमारे जीवन में गुरुओं का आशीर्वाद मतलब बना एक रहे। हमने कोहस बनाया है। हरे कृष्ण, एक कोहस बनाया है रियल मी करके। ये किसका है माता जी? मैंने रियल बी को नहीं बनाया मत प्रभु जी। ये कोहस तो आप ही बना सकती है ना। अच्छा, हो सकता है फिर ये या तो नाम बदल दिया इन्होंने, क्योंकि मैं रियल मी को तो नहीं बनाया था, हटा दिया मैंने। और जगदीश प्रभु जी बने हुए हैं कोहस्ट में। जी जी अभी गणेश प्रभु जी का है। ईश्वरी माता जी हमारे पास आई है। तो समय तो अभी हमारे पास 4 मिनट शेष है। जी प्रभु जी। तब तक मैं 4 मिनट हमारे डिवोटीज आ रहे हैं। एक अगर आप अनुमति करें दें तो मैं जानना चाहूंगा कि हमारे जो डिवोटीज हैं यहाँ पे उपस्थित, क्या किसी को क्लास से संबंधित कोई सुझाव या कोई क्विज से संबंधित कोई अगर संशय है तो जल्दी से रेज हैंड करके अपना रख सकते हैं इन 4 मिनट के अंदर। तब तक और डिवोटीज आ जाएंगे माता जी। ऐसा ऐसे विचार रख करके मैंने ये रखा है जी कि 4 मिनट में कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपकी कोई भी आपको जुड़ने में परेशानी आ रही है, क्विज में परेशानी आ रही है, या कोई भी आपकी प्रॉब्लम है या कुछ सुझाव है, कुछ त्रुटि सुधार जो हम कर सकें तो आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा। एक हमारे पास पम्मी माता जी का रेज हैंड है, उनसे पूछते हैं। जी हरे जी। कृष्णा माता जी। अनम्यूट हुई। पम्मी माता जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। हेलो। जी, हरे हरे कृष्णा। आ रही कृष्णा जी। आवाज? हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा माता जी, कल मैंने माला के बारे में बताया था कि जब शुरू करनी है तो उससे पहले क्या बोलना है, वो आप मुझे बता देना प्लीज। जी वो माता। जल्दी मैं, हाँ जी, सुन नहीं वो मैं पाए अभी थे तो चैट वो। बॉक्स में डाल देता हूँ माता जी, उसको आप सेव कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं हम। किसी का और कोई सुझाव है, प्रश्न है, कुछ क्विज में परेशानी है। अटेंडेंस आप लोग जरूर फिल करते रहिए, जो अटेंडेंस लिंक आती है आपके चैट बॉक्स में, उसको आप जरूर फिल करते रहिए। और हम शुरू करते हैं अपने सत्र को मंगलाचरण से।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। और आज का जो सत्र है उसको शुरू करने के पहले हम सबसे पहले जो हमारे 18 दिन की जो यात्रा चल रही है भगवत गीता को समझने की, इसमें चौथे दिन आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज की जो ये यात्रा है इसके प्रत्येक शब्द को मैं अपने आध्यात्मिक गुरु श्रीला प्रभुपाद जी को समर्पित करती हूँ, और साथ ही साथ श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर मैंगलोर इस्कॉन के जो अध्यक्ष हैं और इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक हैं नमो निष्ठादास प्रभु जी को, उनको, सभी शिक्षा गुरुओं को, सभी दीक्षा गुरुओं को, सभी आचार्यों को समर्पित करती हूँ। और उन लोगों ने मुझे इस योग्य समझा है और मुझे ये सेवा प्रदान कर दी है, और इसके लिए मैं उनको जो है कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम और हरे कृष्णा। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आप पहुंच गए हैं चौथे अध्याय में, जिसका नाम है ज्ञान योग दिव्य ज्ञान। और इसको करने के पहले जो हम दिव्य ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं, इसके पहले हम आपसे एक प्रश्न करना चाहेंगे कि योग क्या होता है, योग किसको कहते हैं। हरे कृष्णा, हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग। योग किसको कहते हैं? कई दिन से आप लोगों ने सुन रखे हैं ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, तो योग किसको कहते हैं? सुधीर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। योग का आशय जुड़ना जुड़ना होता है ना, जी किसी से जुड़ना, मतलब यहाँ पर तात्पर्य गीता में भगवान से जुड़ने से है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जेपी सक्सेना प्रभु जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। योग का अर्थ भगवान कृष्ण के से अपने आप को जोड़ना और उनकी सेवा करना, प्रत्येक प्रकार से, तन मन धन सब तरीके से। हरि बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सतीश प्रभु जी, हरे कृष्णा। सतीश प्रभु जी, क्या कहना चाहते हैं आप? हरे कृष्णा। अनम्यूट होइए प्रभु जी। आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाना ही योग की सच्ची अवस्था है।
आत्मा का परमात्मा से जुड़ जाना। जी, विलय हो जाना। विलय तो प्रभु जी मतलब क्या होता है? समाप्त हो जाना होता है ना। आत्मा परमात्मा के अंदर समाप्त नहीं होती, आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है। जुड़ते हैं ना, युक्त होते हैं हम। ऐसे युक्त होते हैं जैसे कि आप समुद्र होता है ना, समुद्र में आपको जो मछलियां हैं या जो जलचर हैं वो युक्त हैं, लेकिन अगर जो नदियां आती हैं वो क्या होती हैं? वो विलय हो जाती, विलीन हो जाती है, अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जब नदियां समुद्र में मिलती हैं तो क्या होती है? समुद्र का रूप धारण कर लेती हैं, उनका अलग से कोई अस्तित्व नहीं होता। आप उसमें गंगा यमुना सरस्वती को नहीं ढूंढ सकते हैं। लेकिन जो आत्मा होती है वो शाश्वत है, हमेशा ही रहती है। वो उस तरह से रहती है जैसे जल में मछलियां रहती हैं, जल में मगर रहते हैं। एक जो है वो अपना अस्तित्व उनका रहता है, लेकिन पहुंचती कहाँ है? समुद्र में पहुंचती है। परमात्मा जो है वो इस तरह ही युक्त हो जाना भगवान के साथ, इसको कहा जाता है कि योग कहा जाता है। जब हम ज्ञान के द्वारा भगवान से जुड़ते हैं तो ज्ञान योग हो जाता है, जब कर्म के द्वारा भगवान से जुड़ते हैं तो कर्म योग हो जाता है, जब भक्ति के द्वारा भगवान से जुड़ते हैं तो भक्ति योग हो जाता है। तो अब हम जो है वो तीसरे अध्याय में हमने कर्म योग के बारे में बहुत पढ़ा था कि कर्म योग क्या होता है। और एक श्लोक हमने आपको दिया था कि ये श्लोक बहुत ही सुंदर है और एक तरह से परिभाषित करता है कि कैसे हम कार्य करते हैं। हम बहुत कर्तापन के ऊपर रहते हैं कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। लेकिन होता क्या है? प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमति मन्यते। तो मैं उन हैंड रेस को लेती हूँ जो कि इस श्लोक को पढ़ सकते हैं। श्वेता माता जी अनम्यूट करिए अपने आप को। हरे कृष्णा। श्वेता माता जी आप पढ़ेंगे? मीतू माता जी हरे कृष्णा। रंजीता माता जी हरे कृष्णा। आप लोग अनम्यूट होइए और इसको पढ़िए। हरे कृष्णा। मीतू माता हरे जी पढ़िए। जी। हरे हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अ, सिर्फ श्लोक पढ़ना है। जी जी जी। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वेशः अहंकारिता विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मान्यते। अनुवाद: मिथ्या अहंकार के प्रभाव से मोहित आत्मा स्वयं को उन कार्यों का कर्ता समझती है जो वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों द्वारा किए जाते हैं। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आयुषी माता जी पढ़िए माता जी। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशाः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमति मन्यते। अनुवाद: मिथ्या अहंकार के प्रभाव से मोहित आत्मा स्वयं को उन कार्यों का कर्ता समझती है जो वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों द्वारा किए जाते हैं। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा। आयुषी माता जी हरे कृष्णा पढ़िए। जी माता जी, मैंने पढ़ा अभी। अच्छा आपने पढ़ा है, अच्छा ठीक, ओके। नीरू माता जी हरे कृष्णा। नीरू माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी। सतीश प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे। हरे कृष्ण। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। बहुत सुंदर प्रभु जी। अनुवाद पढ़ेंगे? संध्या आपने म्यूट हो गए हैं आप। संध्या माता जी हरे कृष्णा पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम सभी को। आदर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। माता जी ये श्लोक पढ़ना है जी हाँ। पहले। हाँ श्लोक हाँ। पढ़िए माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा।
मिथ्या अहंकार के प्रभाव से मोहित आत्मा स्वयं को उन कार्यों का कर्ता समझती है जो वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों द्वारा किए जाते हैं। हरे कृष्ण। बहुत सादर सुंदर, प्रणाम। बहुत सुंदर। अंतर्यामी प्रभु जी पढ़िए। ये नीरू माता जी आप पढ़ चुके हैं तो आप लोग हैंड रेज मत करिए, नीचे कर लीजिए हाथ, तो मुझे पता चले किसने पढ़ लिया। नीरू माता जी तो पढ़ चुके हैं। मित्तल माता जी आपके पास तो वो नहीं है, माइक ही नहीं दिख रहा है मुझे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अंतर्यामी। हाँ। हरे कृष्ण। हरे हाँ कृष्ण। जी, पढ़िए प्रभु जी। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अनुवाद। मिथ्या अहंकार के, ये क्या आ गया, मिथ्या अहंकार के प्रभाव से मोहित आत्मा स्वयं को उन कार्यों का कर्ता समझती है जो वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों द्वारा किए जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर प्रभु जी। मित्तल माता जी हरे कृष्णा पढ़िए। हरे कृष्ण। सादर प्रणाम माता जी। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। अनुवाद। मिथ्या अहंकार के प्रभाव से मोहित आत्मा स्वयं को उन कार्यों का कर्ता समझती है जो वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों द्वारा किए जाते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। बहुत बहुत सुंदर माता जी। ओप्पो पता नहीं प्रभु जी की माता जी हैं, मैंने कई बार आपको ऑप्शन दिया है, आपने नहीं खोल पाए हैं शायद। पम्मी माता जी आप पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ जाए तो पढ़िए। हरे कृष्णा। पम्मी माता जी हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता जी। पढ़िए। प्रणाम। दंड। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अनुवाद। मिथ्या अहंकार के प्रभाव से मोहित आत्मा स्वयं को उन कार्यों का कर्ता समझती है जो वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों द्वारा किए जाते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर माता जी। ओप्पो प्रभु जी या माता जी आप अनम्यूट हो सके तो होइए। हरे कृष्णा माता जी। सादर प्रणाम माता हरे जी। कृष्ण। एक सुमन माता जी हैं, उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तो आप सुमन माता जी एक बारी आप लॉग आउट होकर फिर लॉग इन करिए, फिर ठीक हो जाएगा आपका। और एक माता जी, एक प्रभु जी बोल रहे हैं कि थोड़ा टेक्निकल टीम थोड़ा धैर्य बनाकर, या मुझे ऐसा लग रहा है जैसे माता जी हैंडल कर रही हैं तो माता जी अनम्यूट का ऑप्शन दे रही होंगी उनको, अगर और को होस्ट वगैरह कोई भी दे रहे हैं तो फिर वो म्यूट हो जाते हैं, तो अच्छा ऐसा हो रहा है, तो माता जी को ही करने दीजिए। तो ये है समस्या, ठीक है। अच्छा हरे अच्छा। कृष्ण। सादर प्रणाम माता हरे जी। कृष्णा। ओप्पो माता जी आप अपना नाम चेंज कर लीजिए, अच्छा नहीं लग रहा मुझे ओप्पो ओप्पो करना। हरे कृष्णा पढ़िए माँ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी श्लोक भी पढ़ना है क्या? हाँ पढ़िए माता जी। अच्छा। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तामिति न मन्यते। मिथ्या अहंकार के प्रभाव से मोहित आत्मा स्वयं को उन कार्यों का कर्ता समझती है जो वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों द्वारा किए जाते हैं। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों को मैं चांस और पढ़ने में दूंगी, अभी इस जो है यहाँ पे रुकती है। माता जी ईश्वरी माता जी आप नाम नोट कर लीजिए इन लोगों जी 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 को, माता जिसका जी। नंबर नहीं आता है उसको मैं कल चांस दे दूंगी। ये ओप्पो नेम्ड माता जी, आप अपना नाम बता दीजिए, मैं लिख देती हूँ आपका नाम, आप अपना नाम बता सकते हैं। तो आज का अध्याय है, इसका नाम है ज्ञान योग। योग यानी युक्त हो जाना, जैसे हम बात कर रहे थे भगवान के साथ युक्त हो जाना। तो अब आज हम पढ़ रहे हैं ज्ञान योग, ज्ञान के द्वारा भगवान से युक्त हो जाना। दूसरे अध्याय में ही भगवान ज्ञान के बारे में आरंभ कर देते हैं, फिर तीसरे में कर्म योग के बारे में आते हैं। ज्ञान योग, भक्ति योग, सबका हम दर्शन करते हैं। हमने जाना है कि पतन कैसे होता है, 8 स्तर होते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसा, विषयों का चिंतन करते हैं। चिंतन करने से हमें आसक्ति होती है, आसक्ति से हमारी कामना होती है, काम से हमें क्रोध होता है, क्रोध से हमारा मोह बढ़ता है, और मोह से हमारी स्मृति जो है वो ह्रास होती है। स्मृति के जाने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और पतन आरंभ हो जाता है। तो कामनाएं जो दूसरे अध्याय में हमें पता चली वो रहती कहाँ हैं?
तीसरे अध्याय में भगवान बता देते हैं कि काम रहता कहाँ है। कोई बताएगा कहाँ काम रहता है? हरे कृष्णा। हाँ, किरण माता जी, हरे कृष्णा। काम कहाँ रहता है? आप अनम्यूट हो सकते हैं। कल हमने पढ़ा था कि काम कहाँ पे रहता है। हरे कृष्णा माता जी, मैंने कल क्लास नहीं ली थी तो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं अच्छा, है। ओके, ठीक है, अब से आप रोल लिया करिए। किरण माता जी, हरे कृष्णा, आप बताएंगी। ये माता जी ओप्पो थी जो किरण माता जी में बदल गई हैं, अब रीनेम अच्छा अच्छा। करके। आप ना हाँ प्लीज, अगर आपको प्रश्न का उत्तर नहीं देना तो आप हैंड डाउन कर लीजिए, हाँ जिससे वो भक्त उठा सके अपना हाथ जो प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं। हाँ, गौरी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सतीश प्रभु जी, आप शायद बताना चाहते प्रश्न का आंसर। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। जी, हमारी इंद्रियों में निवास करता है। हाँ, इंद्रियों में और किस किस में निवास करता है? मन में, वो बुद्धि मन में, और में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में। इंद्रियों में। मन, बुद्धि और इंद्रियों में जो इंद्रियों में। है वो ये निवास स्थान है कामनाओं का। हमारे इंद्रिय विषय होते हैं ना, वो तो उनको ये इंद्रियों को आकर्षित करते माता हैं। जी, माता जी, इससे रिलेटेड श्लोक भी है। किसे? मतलब ये इसी किसी को, मतलब कौन वो करने के लिए, मतलब इसी के पक्ष में श्लोक भी है ना गीता में। जी हाँ, बिल्कुल, ये तीसरे अध्याय की बात हो रही है। आज हम चौथा अध्याय पढ़ेंगे। हम कल क्या क्या पढ़े थे, थोड़ा सा उसका रिकैप कर रहे हैं प्रभु जी। जी जी जी। जी, कल जो है हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ था। तीसरे और अध्याय में है ये श्लोक है। हाँ, तीसरे अध्याय में श्लोक है इसके प्रभु जी। हाँ, तो जी। कहते कि इंद्रिय विषयों से इंद्रियां श्रेष्ठ होती है, और इंद्रियों से श्रेष्ठ मन होता है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि होती है। पूरा इसका हम लोगों ने एक वो देखा था कि 5 घोड़े हैं, और जो है वो लगाम है जिसको जो है मन पकड़े हुए है। ऐसे करके एक हम लोगों ने कठोपनिषद से एक चित्र बनाया हुआ है, बनवाया है सब लोगों ने, और बहुत सुंदर सा उसके माध्यम से हमने इसको समझने की कोशिश की हुई थी कि इंद्रियां क्या है, घोड़े की तरह से दौड़ती रहती है। किधर दौड़ती है? इंद्रियों की, इंद्रिय विषयों की तरफ दौड़ती रहती हैं। लेकिन मन के हाथ में लगाम रहता है, और मन से श्रेष्ठ बुद्धि होती है। बुद्धि बताती है कि हाँ, करनी है या नहीं करनी है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो काम वासनाएं क्या होती है? ये भौतिक बंधन का कारण होती हैं। और जब हम आध्यात्मिक बुद्धि से उसको नियंत्रित करते हैं, तो हमारे जो मन है, और साथ ही साथ हमारी बुद्धि है, हमारी इंद्रियां हैं, ये सब नियंत्रित रहती हैं। लेकिन हमको इसके लिए चाहिए क्या? इसके लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। बिना ज्ञान के तो हम नहीं नियंत्रित कर सकते ना। आध्यात्मिक बुद्धि चाहिए। आध्यात्मिक बुद्धि कहाँ से आएगी? जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो ज्ञान दो तरह का होता है। एक सांसारिक ज्ञान होता है, जिससे हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, पढ़ने जाते हैं, डिग्रियां प्राप्त करते हैं, और भौतिक जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो ये ज्ञान हमें क्या बताता है कि जो भौतिक ज्ञान लेते हैं डिग्रियां प्राप्त करके, उससे हमें एक सुरक्षा मिलती है। किसकी? आहार की, निद्रा की, भय की, मैथुन की, ये आवश्यकताओं को पूरी करता है वो। लेकिन दूसरे प्रकार का ज्ञान क्या होता है? आध्यात्मिक ज्ञान होता है, जो जीवन का स्थायी समाधान देता है, शाश्वत समाधान देता है। हम में से हर एक जो भी इस धराधाम पर है, उसकी क्या समस्या है? मुख्य समस्या जो सबके अंदर है, जो भी धराधाम पे आएगा उसको ये समस्या आएगी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की। और ये स्थायी समाधान है। आध्यात्मिक ज्ञान से जो है वो हो जाता है। तो तीसरे अध्याय में हमने कर्म योग के बारे में जानना था। भगवान कहते कि मैं तुमको कर्मों का विज्ञान बताता हूँ। जब कर्म का विज्ञान हम जान जाएंगे तो उससे क्या होगा? उससे हमारी जो भौतिकता होगी ना, वो दूर हो जाएगी। जो भौतिकता में हम पड़े रहते हैं वो सब समाप्त हो जाएगा, बंधन मुक्त हो जाएंगे, आसक्तियां समाप्त हो जाएंगी ना। जब हमें तात्विक ज्ञान मिल जाएगा, जो इस अध्याय में हम जानेंगे, तो उससे क्या होगा? हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं, उनसे आसक्ति खत्म हो जाएगी। और यही तात्विक ज्ञान इस अध्याय का विषय है। विषय वस्तु कहते हैं क्या पढ़ेंगे इसमें, तो यही तात्विक ज्ञान हम जानेंगे। बहुत ही महत्व रखता है ये भगवत गीता का। इसमें इतिहास हम जानते हैं, और साथ ही साथ भगवान के आने की चर्चा होगी। भगवत गीता को कौन जान सकता है? गुरु की शरणागति, प्रमाणित गुरु कैसे चुनेंगे? ये सारा दिव्य ज्ञान जो है वो आज हम प्राप्त करेंगे। ये लिख रहे हैं दिव्य ज्ञान। तो दिव्य ज्ञान पढ़ने के लिए हमें बहुत सारी, बाजार में अगर आप जाएंगे तो टीकाएं ही टीकाएं हैं। हरे कृष्णा। नीरज प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपका हैंड रेज है, आप कुछ कहना चाहते हैं नीरज प्रभु जी? हरे कृष्णा।
माता जी वो को होस्ट बना दीजिए उन्हें, शायद वो अच्छा, अनम्यूट नहीं कर पा रहे। लीव हो गए थे लग रहा है। जी जी। तो जो भगवत गीता यथारूप है ना, बहुत सारी बाजार में आपको टीकाएं मिलेंगी। भगवान की जो भगवत गीता बोली है उस पे लोग टीकाएं लिखते हैं। लेकिन जब शीला प्रभुपाद जी ने देखा कि लोग भगवत गीता को अपने हिसाब से ढाल रहे हैं, अपने अनुसार जैसा मन है लिख देते हैं, तो हम तो इतने बड़े नहीं है ना, हम तो इतने समझदार नहीं है ना कि जो है गीता को अपने आप से समझा सकें। भगवान के मुंह से निकली है ना, तो भगवान ही समझा सकेंगे। तो शीला प्रभुपाद जी ने उस भगवत गीता को वैसे ही रखा है जैसे कि भगवान कहना चाहते थे। भगवान के मुंह से निकली, उनका प्रयास था कि कृष्ण के विषय में तो सबको पता चले, लेकिन वैसे पता चले जैसे भगवान हमारे पास पहुंचाना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने कई भाषाओं में अनुवाद किया। और कहते हैं कि हर देश में हर जगह पे भगवत गीता पढ़ी जा रही है। और श्रील प्रभुपाद जी ने इतनी सरल भाषा में भगवत गीता भागवतम का अनुवाद किया है। और अपने मन से नहीं, पूर्व के जो आचार्य हैं उनकी टीकाओं का भी संकलन उन्होंने किया हुआ है और भगवत गीता को यथारूप हमारे पास पहुंचाया है। और हमको वो भगवत गीता जो यथारूप है अवश्य पढ़नी चाहिए। हम इस्कॉन में कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। और ऑनलाइन अगर आप लेना चाहते हैं तो कई जो है आपको ऑनलाइन बुक स्टोर है जहाँ से मिल जाती है। साथ ही साथ हमारे मंदिर में भी आपको ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो पहला जो श्लोक है, भगवान बोल रहे हैं। अभी तक जो है वो भगवान के वाणी से कोई भी अध्याय पहले जो 3 है वो शुरू नहीं हुए थे। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनम अव्ययम विवस्वामनये प्राह मनु इक्ष्वाके अब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य विवस्वान को दिया और विवस्वान के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो समझ लीजिए कि कृष्ण की वाणी से आरंभ हुआ है, यानी कि कृष्ण हमसे कुछ कहना चाहते हैं। भगवान उवाच, अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं पूछा है, भगवान बोल रहे हैं और भगवान हमसे बात करना चाह रहे हैं, हमको कुछ बताना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि जाने हम। तो ज्यादातर लोग इस तरह की बातें करते हैं कि भगवत गीता 5,000 साल पुरानी है, लेकिन हम इसको जो है और पुराना होना चाहिए। इतनी देर से क्यों आई है? इतनी जब जरूरी थी और सारे शास्त्रों का सार है तो इतनी महत्वपूर्ण भगवत गीता को पहले आना चाहिए। पृथ्वी का इतिहास तो कब से पुराना है, कब जो है वो बराह अवतार हुआ था और पृथ्वी आई थी। बराह अवतार हम जानते हैं कि जो है हुआ था, तो तब से आ जाना चाहिए था ना। संशय होता है कि 5,000 साल क्यों है? तो भगवत गीता अनादिकाल से है, आज से नहीं है, अनादिकाल है। पहले क्या था? ये ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया गया था। कहते ये जो है सूर्यदेव विवस्वान मनवे, जो सूर्य की जो है देव है, विवस्वान है, तो उनको सबसे पहले दिया गया था। और जो उसके विवस्वान ने मनुष्यों के पिता जो मनु थे उनको ये दिया था। तो बहुत साल पहले की बात है ये। मनु की आयु की हम गणना करें तो कम से कम 12 जो है वो करोड़ साल पहले की है। और मनु ने जो है, मनु से पहले सूर्यदेव विवस्वान को सुनाई गई। और तो समझिए कि कम से कम 20 लाख साल पहले जो है वो होगा, क्योंकि मनु ने इक्ष्वाकु को ज्ञान दिया ये। तो मनु ने इक्ष्वाकु को जो ज्ञान दिया वो उसके बाद हुआ, तो वो लगभग 20 लाख साल हुआ। तो सूर्य देव विवस्वान को 12 करोड़ साल पहले और मनु ने इक्ष्वाकु को 20 लाख साल पहले दिया था। और इक्ष्वाकु ने फिर जो आगे इसको ज्ञान को बढ़ाया था। इक्ष्वाकु कौन थे? मनु के पुत्र थे, रघुकुल के थे, और वहां पर भगवान राम अवतार लेते हैं। तो ये ज्ञान आज का नहीं है, बहुत पुराना है। तो फिर क्या हुआ इसके साथ, ये समझते हैं। एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राज ऋषियो विदु सकाल नेह महता योगो नष्ट परंतपः। इस प्रकार यह परम ज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। तो बहुत पहले सुनाई गई थी, लेकिन क्या था? लेकिन लग गया। एवं परंपरा प्राप्तिम, परंपरा से ये ज्ञान आया है।
एकदम भगवान इस चीज को क्लियर कर दे रहे हैं कि परंपरा से ज्ञान आया है। ज्ञान देने की विधि क्या है, हमें ज्ञान कैसे सीखना चाहिए, परंपरा से सीखना चाहिए, गुरु परंपरा से सीखना चाहिए। और राज ऋषियों ने भी इसको परंपरा से सीखा है। तो राज ऋषि कौन है, वो जो राजा भी हैं और ऋषि भी हैं। तो जैसे कल हम लोगों ने राजा जनक की बात की थी कि वो राज ऋषि थे, सूर्यदेव भी राजा थे और उनको दिया गया था। अर्जुन भी राजकुमार हैं, भक्त भी हैं, उनको ज्ञान मिल रहा है। परीक्षित भी राजा थे और भक्त भी थे, इक्ष्वाकु भी राजा भी थे, भक्त भी थे। तो ये ज्ञान राजाओं को क्यों दिया गया, कोई बताना चाहेगा राजाओं को ये ज्ञान क्यों दिया गया? हरे कृष्णा। हाँ जी, राजाओं को क्यों इस ज्ञान की क्या जरूरत पड़ गई? राजा तो आराम से जो है भोग कर रहे थे, राज्य कर रहे थे, उनको क्यों दिया गया ये ज्ञान? मीरल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण सभी को सादर प्रणाम। क्योंकि राजा एक राज्य के राजर्षि एक राज्य के स्वामी होते हैं, मतलब, और सारी प्रजा को वो ज्ञान दे सकते हैं। जैसा गीता में बोला गया है कि कोई प्रधान जो है, मेन जो है, घर का अगर स्वामी जो है, वो अगर उसे जो ज्ञान है तो उसकी उसके जो बच्चे हैं वो भी उसी का स्रोत अपनाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पर भी अगर राजा को ज्ञान है तो राजा की प्रजा को वो ज्ञान मिलेगा और प्रजा भी उसे फॉलो करेंगी इस तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। स्क्रीन शेयर हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, थोड़ा आप लोग बताएंगे? हरे कृष्णा। रिकॉर्डिंग हो रही है, शेयरिंग हो रही है प्रॉपर? हरे कृष्णा। माता जी हो रही। धन्यवाद धन्यवाद, हरे कृष्णा। तो एक तरह से हमको परंपरा से सुनना चाहिए। कल हमने पढ़ा ना, यतेत आचरति श्रेष्ठ तत्त देवतरो जना। जैसे जैसे महापुरुष आचरण करते हैं, सामान्य भक्त भी, सामान्य व्यक्ति भी उसी का अनुसरण कर, जैसा राजा करेगा वैसे प्रजा करेगी। लेकिन क्या है, भगवान की काल शक्ति है ना, बहुत बलवान है। काल के प्रभाव से ये ज्ञान लुप्त हुआ है। ध्यान देने की बात है, नष्ट नहीं हुआ है। ज्ञान शाश्वत है ना, लुप्त हुआ लेकिन नष्ट नहीं हो सकता है, दिव्य ज्ञान है। और लुप्त कैसे हुआ? लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार बोलना शुरू कर दिया, अपने अपने मनोधर्म से कहना शुरू कर दिया। गुरु परंपरा में नहीं थे तब भी उन्होंने गलत स्रोतों से ज्ञान ले लिया और भगवत गीता का ज्ञान, गलत ज्ञान जो है लोगों तक पहुंचना शुरू हो गया। इसलिए भगवान को फिर से आवश्यकता हुई कि ज्ञान को उसी रूप में लाया जाए जिस रूप में भगवान कहना चाह रहे हैं। भगवान उस बात को फिर अर्जुन के माध्यम से हम लोग तक पहुंचा रहे हैं। तो हम लोगों पर भगवान ने दया की है कि हम जो है वो ज्ञान को उसी रूप में समझे जिस रूप में भगवान हम तक पहुंचाना चाहते। कृपा है भगवान की। और भगवान ने 4 संप्रदायों को यह ज्ञान दिया हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं कि लॉर्ड ब्रह्मा, पद्म पुराण में ये वर्णन है, ये वर्णन शास्त्रों से आया है कि 4 जगह प्रमाणिक ज्ञान है, 4 प्रमाणिक संप्रदाय है। ब्रह्म संप्रदाय, भगवान ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया। ब्रह्म संहिता और भागवतम में आप पढ़िए तो इसकी पुष्टि होती है कि भगवान ने तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान को प्रकाशित किया और उसके मुख्य आचार्य माधवाचार्य जी हुए। और दूसरा जो है हो गया लक्ष्मी संप्रदाय, जो रामानुजाचार्य इसके मुख्य जो है वो हैं, जो मुख्य क्या कहेंगे इसको कि आचार्य हैं, एक तरह से मुख्य आचार्य हैं। और इसके बाद लॉर्ड शिव का संप्रदाय है जिसके विष्णु स्वामी जी मुख्य आचार्य हैं। फिर 4 कुमारों का संप्रदाय है जिसके निम्बकाचार्य जी मुख्य आपको आचार्य हैं। तो इस तरह 4 संप्रदाय हैं, इनसे आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और शील प्रभुपाद जी भी परंपरा से हैं और हम ये ज्ञान जो है वो परंपरा से प्राप्त कर रहे हैं। भौतिक ज्ञान के लिए हम बड़ी मेहनत करते हैं, ये संस्थान वो वाला हाई रैंकिंग पे है, ये हाई रैंकिंग में है, यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे लैब बहुत अच्छी है, यहाँ पर प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है, कितना हम ढूंढते हैं। तो फिर ये जो है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है जो हमें इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त करा सकता है, तो उसके लिए हमें कितना प्रयास करना चाहिए। तो भगवत गीता में भी जो है, जो ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय है उसकी जो है आप देख रहे हैं कि दिया हुआ है। और ये परंपरा यहाँ से आ रही, श्री कृष्ण से होते हुए ब्रह्मा जी, नारद जी और व्यास जी, और ऐसे करते करते माधवाचार्य से होते हुए शीला प्रभुपाद तक से हम तक आ रही है। तो पूरा एक तरह से आप देखिए तो कृष्ण है
और ब्रह्मा जी, नारद, व्यास, माधव, पद्मनाभ, नरहरि, माधव, अशोभ्य, जया तीर्थ, तो ये हमारे जो है वो आचार्य लोग हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि शील भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, और शील जो है गुरु किशोर दास बाबा महाराज, शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी, ये शील प्रभुपाद जी के गुरु थे। और यहाँ 32 नंबर पर आप देख रहे हैं एसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद। तो ये पूरी परंपरा से हम आए हुए हैं। जब एक बार बात अभी हम लोग सुना हम लोगों ने कि कहा कि ब्रह्मा जी जो है वो उन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त किया, तो ब्रह्मा जी का जो थोड़ा एक तरह से भगवत गीता का इतिहास समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कितनी पुरानी है भगवत गीता। तो ब्रह्मा जी से हम थोड़ा सा समझ सकते हैं कि ब्रह्मा जी जो है उनका जीवन कितना है। ब्रह्मा जी के हृदय में उन्होंने ज्ञान प्रकाशित किया था ना भगवान ने। तो अब 4 युग है, जैसे हम सब जानते हैं कि कलयुग है, द्वापर है, त्रेता है, सतयुग है। तो ये 4 जो है वो युग होते हैं। तो यहाँ पे ये 4 युगों का दिया हुआ है कि कलयुग जो होता है वो 4,32,000 साल का होता है। उससे दुगना द्वापर होता 864 जो है वो 000 ईयर्स। उसका भी दुगना जो है त्रेता युग होता है, 3 गुना होता है। और उसके भी ऊपर जो है वो सतयुग होता है, 4 गुना होता है। तो 3 गुना 12,96,000 और 4 गुना यानी कि 17,18,000 यहाँ पर हुए। और तो अगर आप कलयुग को 1x मान ले तो द्वापर 2x है, और त्रेता 3x है, और सतयुग 4x है। यानी कि बढ़ता चला जाता है पहले। तो बढ़ते बढ़ते अंत में जो 10x हो जाता है, यानी कि कुल मिला के 43,20,000 साल हो गए। 43,20,000 साल में केवल एक ये दिव्य युग बनता है, पूरा ये दिव्य युग बनता है। और फिर उसके बाद कहते हैं कि मनवंतर आता है। 71 दिव्य युग का एक मनवंतर होता है, हर मनवंतर में एक मनु आते हैं। और ये जो 71 जो है दिव्य युग होता है, वो उसमें जो है वो आपको जब चलते चलते 14 मनवंतर हो जाते हैं। तो जब 14 मनवंतर हो जाते हैं तो एक कल्प हो जाता है उसका पूरा। आप देख रहे हैं कि एक कल्प हो जाता है। तो एक कल्प का मतलब क्या होता है? 1,000 युग। तो ये केवल एक कल्प हुआ ब्रह्मा जी का एक दिन, और एक रात भी इतनी ही बड़ी होती है। तो समझिए कि ब्रह्मा जी का जीवन कितना बड़ा है। यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मा जी को 50 साल हो चुके हैं। तो 50 साल आप जो कलयुग है उसके 10 गुना करिएगा तो आपको पूरा जो है वो आ जाएगा। और उसका 1,000 करिएगा, फिर उसमें 2 का गुणा करिएगा, फिर 360, फिर 50, इतने गुणा आप करिए कि 50 साल हो गए उनके। तो कलयुग का जो आप 10 गुना कर देंगे, तो 10 गुना कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा? आपको पूरा एक युग का हो जाएगा। एक युग में 1,000 साल जब आप करेंगे, गुणा करेंगे, तो उनका एक जो है वो दिन आ जाएगा। और 2 का गुणा करेंगे यानी कि दिन और रात का गुणा करेंगे, और उसमें भी 360 दिन जो है वो हो चुके हैं। तो कुल मिला के 155.52 ट्रिलियन ईयर्स है। 6 मनवंतर खत्म हो गए हैं, तो 6 का और गुणा कर दीजिए तो आपको आ जाएगा कि 1851.4285 मिलियन ईयर्स। और 4 युगों का 27 चक्र बीत चुका है। 6 मनवंतर के बाद 4 युग का 27 चक्र बीत चुके हैं, तो 27 का गुणा और हो जाएगा। और उसके बाद सत्य युग, त्रेता और द्वापर बीत चुके हैं, तो इनको और जोड़ लेंगे। मतलब 10x होता है, एक कलयुग बाकी है तो 9x। और उसके बाद कलयुग में क्या समय बीता है? 5117 ईयर्स। तो कुल मिला के ब्रह्मा जी का जीवन हो गया है 1.155.522 ट्रिलियन ईयर्स। तो समझिए इतना लंबा समय जो है वो हो चुका है। और लेकिन इतने लंबे समय में भी कहा जाता है कि फिर अगर आप ब्रह्म लोक तक भी पहुंच जाते हैं, मतलब ब्रह्मा जी के लोक तक भी पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा जी की आयु निश्चित है, ब्रह्मा जी का लोक सबसे ऊपर है, उसके नीचे जन लोक, महर लोक, भूलोक, स्वलोक, सारे लोक आते हैं। लेकिन अगर हम ब्रह्मा उच्च लोक तक पहुंचते पहुंचते ब्रह्मा जी के लोक तक भी पहुंच जाते हैं, तब भी वहां से हमको वापस आना पड़ता है। आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मा जी के लोक तक आना जाना लगा रहता है। ब्रह्मा जी की आयु निश्चित है,
100 साल जैसे हो जाते हैं, वैसे ही महाप्रलय आ जाता है। तो एक तरह से आप सोचिए कि कितना लंबा जो है वो समय हो गया है। और तब भगवत गीता जो है वो आ गई थी। तो भगवत गीता का इतिहास बहुत ही पुराना है, आज का जो है नहीं है। यहाँ पर कृष्ण जी को बातें सुनकर अर्जुन को थोड़ा सा आश्चर्य होता है। कह रहे हैं ये सब आप क्या बता रहे हैं, आप तो हमारे समकालीन हैं, हमारे साथी जो है वो हमारे जितनी ही आसपास आपकी उम्र है। तो अर्जुन जानना चाह रहे हैं कि आप उस समय भी थे क्या, अब भी हैं, कैसे आप तो हमारे समय के हैं, कैसे संभव है। तो ये प्रश्न जो भी भगवान को जानता है वो नहीं पूछेगा। ये प्रश्न कैसे कौन पूछेगा, हम लोग जैसे असुरी पूछेंगे, क्यों, हमको भगवान के बारे में ज्यादा पता नहीं है, हम उनको साधारण पुरुष मानेंगे तो हम पूछेंगे। लेकिन जो भक्त है वो भगवान को जानता है। भगवान भी कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त मुझे जानता है। तो जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, वो जेल का निरीक्षण करते हैं, तो जो मूर्ख कैदी होते हैं वो समझ लेते हैं कि ये भी कैदी है, कुछ गलत काम किए होंगे तभी आएंगे। परंतु राष्ट्रपति क्यों जाते हैं, प्रधानमंत्री क्यों जाते हैं, जो जेल में सजा काट रहे हैं उनको सजा को कम करने के लिए जाते हैं। वैसे ही भगवान भी इस धराधाम पे आते हैं, लीला करने के लिए आते हैं। कुछ लीलाएं हमको दिखती हैं, लौकिक होती हैं, कुछ जो है अलौकिक होती हैं, यानी कि कुछ ऐसी होती हैं जो कि हम साधारण लोग ही कर सकते हैं। देखिए कुछ अलौकिक होती हैं जो हम नहीं कर सकते हैं, जैसे गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, वो अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, असुरों को मार देते हैं बहुत छोटी उम्र में, हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो माखन चुराते हैं ग्वाल बालों के साथ, ठिठोली करते हैं, गोपियों को तंग करते हैं। तो ये कार्य जो है वो लौकिक होते हैं। तो भगवान जो है वो उम, क्या उनको उत्तर देते हैं आप मेरे समकालीन है का क्या भगवान बताते हैं कि, क्योंकि भगवान तो सब जानते हैं। वो कहते हैं ना कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्य हम वेद सर्वाणि न तम वेत्थ परंतपः। हमारे और तुम्हारे तो बहुत सारे जन्म हुए हैं, लेकिन मुझे याद है, तुमको याद नहीं है, इस कारण से तुम ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो। तो कृष्ण क्यों अवतरण लेते हैं, इस धराधाम पर क्यों आते हैं, ये बता रहे हैं भगवान हमको। अजोपि सन् व्यायात्मा भूतानमीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्या आत्ममायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपनी उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। यदि भी अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था और कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त कर रहे हैं। किंतु आश्चर्य है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते हैं। तो एक तरह से आप यहाँ इसको समझ सकते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा में क्या अंतर होता है। जीवात्मा देहांतरण करती है, भगवान देहांतरण नहीं करते हैं। भगवान का दिव्य शरीर होता है, हमारा दिव्य शरीर नहीं, मैं स्थूल शरीर है। जीवात्मा क्या होता है, शरीर जो है बदलती रहती है, क्षीण होता है शरीर, क्षय परिवर्तन होते हैं, उसमें मृत्यु जन्म होता है। हम साधारण रूप में आते हैं, लेकिन भगवान क्या है, दिव्य रूप में आते हैं, हमेशा नव यौवन रहते हैं। उनका जो है वो प्रकट अप्रकट होते हैं। माता के सामने चतुर्भुज रूप में आए थे, दिव्य शरीर में आए थे। कहते ना अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, उनकी सब स्मृति रहता है। और जन्म के समय वासुदेव जी से कहते हैं कि मुझे नंद बाबा के घर में छोड़ दो। जैसे राष्ट्रपति होता है ना, वो उसको कहीं जाने के लिए पासपोर्ट वीजा वीजा नहीं लगता है, वैसे भगवान को भी चल देते हैं, कहीं भी चल देंगे, अपनी इच्छा से चलते हैं। अपने माता पिता स्वयं चुन लेते हैं, अपना परिवार स्वयं चुन लेते हैं। हमारे अंदर जीवात्मा के अंदर इतना ये नहीं रहता है। भगवान दिव्य है, किसी भी शरीर में आते हैं, कहीं भी आते हैं, हमेशा उनका शरीर दिव्य ही रहता है, हमारे जैसे भौतिक शरीर नहीं रहता है। और कब आते हैं,
अब ये भी बता रहे कि कब आते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब अधर्म की प्रधानता होने लगती है तब मैं अवतार लेता हूं। जब भी धर्म का पतन होता है, जो पृथ्वी होती है ना, जब पृथ्वी बोझ से दब जाती है, दबने लगती है, पृथ्वी जाती है, कहती है ब्रह्मा जी से कि मैं जो है वो कष्ट में हूं, मैं जो है वो नहीं सह पा रही हूं, मैं जो है वो झुकी जा रही हूं, इतना मेरे पर बोझ हो गया है। तो पृथ्वी कभी भी हिमालय पर्वत से या और छोटी छोटी पहाड़ियों से, बड़े पर्वतों से, एवरेस्ट से, ये सब से नहीं दबती है, पेड़ों से और झाड़ियों से, लोगों से कि इतने जनसंख्या विस्फोट हो गया मैं दब रही हूं, नहीं। कब दबती है? जब धर्म का नाश होता है। तो भगवान भी से कहती है वो कि भगवान कहते हैं चलो मैं जो है आ रहा हूं धराधाम पे। तो जब धर्म का विनाश होता है, अधर्म बढ़ने लगता है, पृथ्वी पर भार बढ़ जाता है, पृथ्वी झुकने लगती है। अधर्म कब बढ़ता है? जब भौतिक आकर्षण बढ़ता है। और जो है वो धर्म कब बढ़ता है? जब भगवान में आकर्षण बढ़ता है। धर्म कहाँ है? जब भगवान है। तो कलयुग को कहा गया कि दोषों का समुद्र है, मंद सुमंद मतियो मंद भाग्य हुब्धता। यानी कि उसकी बुद्धि भी कम है, भाग्य भी कम है, आयु भी कम है, कलयुग बहुत सारे दोष हैं। लेकिन कहते हैं कि भगवान की भक्ति पर हमारा अधिकार है ना। भगवान की भक्ति कर सकते हैं कलयुग में, नाम ही भगवान का आधार हो सकता है। तो ये सुविधा भी है। कलयुग में बहुत सारे दोष हैं, लेकिन भगवान अवतार लेते हैं जब अधर्म की जो है, बहुत ज्यादा अधर्म की प्रधानता होनी शुरू हो जाती है। और बता रहे हैं और क्या कारण है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो परित्राणाय साधूनां, पहली बात, पहला जो उनका मुख्य पर्पज है कि साधुओं को उद्धार करने के लिए, और दूसरा पर्पज है दुष्टों का विनाश करने के लिए, और तीसरा है कि धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए। तो भगवान के ऐसे अनेक अनुचर है जो असुरों का संहार करने में सक्षम है, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं, जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही उसका सगा संबंधी क्यों न हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इस प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वासुदेव को इसलिए दंडित किया गया क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। तो उद्देश्य बता रहे हैं अपना, और कहते हैं कि दुष्ट का नाश तो कोई भी कर देता, किसी को भेज देते, जरा सी धरती में भूकंप हो जाए, सारे दुष्ट एक ही बार नाश हो सकते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, नरसिंह का अवतार लेते हैं प्रहलाद जैसे भक्त को प्रसन्न करने के लिए। राम बनकर आए जंगलों में साधुओं को, सबरी को, अहिल्या माता को उद्धार करने के लिए। कृष्ण बनकर आए देवकी, वासुदेव, यशोदा, नंद, वृंदावन वासियों के लिए भक्ति का उपहार प्रदान किया, लीलाएं की उनके साथ। तो भगवान को जन्म की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अयोध्या वासियों के लिए, गोकुल वासियों के लिए अपनी लीलाओं का आनंद देने के लिए आते हैं इस धराधाम पर। कृष्ण को जानने के क्या लाभ हैं? कृष्ण को क्यों जाने हम? सबको तो हम नहीं जानते हैं, सारे को हम जान भी नहीं सकते हैं, हमारे अंदर इतनी जो है वो कैपेसिटी नहीं कि हम दुनिया में जितने लोग हैं सबको जान लें, या पूरे ब्रह्मांड में तो बहुत दूर की बात है, ये कैसे जान ले। लेकिन भगवान को जानने से क्या लाभ है? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देह पुनर्जन्मानेति मामेति सु अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो जो जान जाएगा भगवान को कि भगवान कैसे अद्वितीयम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आदि पुराण पुरुषम नव यौवनाच, अनेक दिव्य रूप है भगवान के। भगवान का जन्म दिव्य है, भगवान का कर्म दिव्य है, और भगवत धाम दिव्य है। तो एक तरह से बता रहे हैं कि भगवान जो है का नाम ही क्या है? हीरा है, श्रद्धा के मोल बिकता है। कहते हैं ना, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली।
ले लो कोई राम का प्यारा, तेर लगाऊं गली गली। तो क्या है, श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा के मोल बिक जाते हैं भगवान। गोपियां नचाती हैं उनको, कहते ताही अहीर की छोरी छछियावर छाछ पे नाच नचावे। जरा से छाछ के पीछे नाच नचा लेती हैं। जो श्रद्धा करता है भगवान पर, भगवान तो नाच भी लेते हैं उसके लिए। उन जो गोपियां आती थी उनको कान के बुंदे पहना लेती थी, टीके पहना लेती थी, दुपट्टा डाल देती थी, नाचो, नाचते थे वो। भगवान जो है नाचते हैं भक्तों की धुन पे। ऐसे जैसे कि हम टिकट खरीदते हैं तभी रेल यात्रा कर सकते हैं, टिकट खरीदेंगे तभी हवाई यात्रा कर सकते हैं, वैसे जब हम श्रद्धा रखेंगे तभी हम भगवान से मिल पाएंगे। पुनर्जन्म से बचना है, जन्म मृत्यु के इस चक्र से बचना है, अगर हमको सनातन धर्म प्राप्त करना है तो भगवान को जानना बहुत ही आवश्यक है। कहते हैं ना, यो माम जन्मादि चवेति लोक महेश्वरम असमूढ़ समृत्येषु सर्व पाप प्रमुच्यते। जो पाप से रहित है, मोह से रहित है, जो समस्त लोक का स्वामी है, मुझको अजन्मा समझता है, वही क्या करता है, वही भक्ति करता है। भगवान के भक्त उनको जानते हैं, उनके जन्म को, उनके कर्म को जानते हैं वो। तो कहते कृष्ण का स्वरूप आध्यात्मिक है, हमारा स्वरूप अस्थाई है। हम माया द्वारा नियंत्रित होते हैं, कृष्ण है माया के नियंत्र। तो हमारे में उनमें क्या भेद है कि वो एक तरह से स्वामी है और हम उनके अधीन हैं। माया हमको नचाती रहती है, तीन गुणों की माया ये देखिए नचा रही है, हम कठपुतली की तरह से नाचते रहते हैं उसकी धुन पर। लेकिन माया कहती है भगवान के अधीन कार्य करती है, भगवान के ये अंतर है हमारे और भगवान में। भगवान की महिमा का ज्ञान कर लेते लेते, गान करते करते हमने समझ लिया कि वो शाश्वत है, सनातन है, आध्यात्मिक है। ईशोपनिषद आप पढ़ते हैं, जो यजुर्वेद की एक शाखा है ईशोपनिषद, उसमें कहा गया वो अदेहधारी हैं, सर्वज्ञ हैं, शिराओं से विहीन हैं, शुद्ध हैं, अपाप विद्धम है, पाप का नाश करने वाले हैं। परंतु हमारा शरीर क्या है, 6 परिवर्तनों से गुजरता है, बदलता रहता है, हम देहांतर करते हैं। हम अपनी इच्छा से जो है नहीं प्रकट हो सकते, भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं और अपने धाम को चले जाते हैं। माया क्या है, नियंत्रित में रहती है। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरात्यया मामे व ये प्रपद्यन्ते माया में तातरंती ते। बड़ी शक्तिशाली है मेरी माया, भगवान कहते हैं, लेकिन मेरा हाथ पकड़ लो ना, इससे छुटकारा मिल जाएगा। तो माया उनके अधीन है ना। जब बच्चे होते हैं ना, छुप जाते हैं, नहीं नहीं वो जो है जानते हैं कि माँ बाप जो है वो हमारी रक्षा करेंगे, वो जो सामने कोई भी समस्या है वो हमारे माँ बाप दूर कर देंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्थैवं भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सार्वसः। जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। तो भगवान जैसा आप भगवान के साथ करेंगे आदान प्रदान, भगवान भी उसी तरह से आदान प्रदान करते हैं। रसराज है ना, सारे रस उसमें समाये हैं, वो हर रस में आपसे जुड़ सकते हैं, चाहे पति के रूप में, चाहे सखा के रूप में, चाहे दास के रूप में, चाहे आप उनके मित्र के रूप में, जैसे अर्जुन मित्र भाव में हैं, नंद यशोदा देव की वासुदेव वात्सल्य भाव में हैं, और युवतियां उनको प्रेम भाव में देखती थी। जब गए थे कंस के बुलाने पर, तो वहां पर सब लोग अपने अपने भाव से देख रहे थे। जो बुजुर्ग थे वो उनको वो वात्सल्य भाव से देख रहे थे, जो युवतियां थी वो अपने प्रेमी और पति के रूप में देख रही थी, जो उनके हम उम्र थे उनको सखा के रूप में देख रहे थे, और जो असुर थे उनको साक्षात जो है वो लग रहे थे कि बस मेरा काल आ ही गया है। वो समझ रहे थे कि ये मेरे काल स्वरूप आए हैं। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। इस जगत की ये देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है, और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वे वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक है। ईश्वर एक है, ईश्वर परमः कृष्ण। ब्रह्म संहिता कहता है ईश्वर परमः कृष्ण।
तो भगवान क्या है कि सर्व कारण कारण है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। सब कारण कौन है? भगवान कृष्ण है। देवता कौन है? उनके पार्षद है, सहायक है। सारी शक्तियां उनको भगवान से मिली हुई हैं और उसी के अनुसार वो भौतिक जगत का प्रबंध करते हैं। अगर वरदान भी कोई दे देते हैं ना, तो वो भी भगवान ही उसको पूरा करते हैं, भगवान के माध्यम से, शक्ति से। तो भगवान ने और क्या बता रहे हैं, क्या किया है उन्होंने हमारे लिए? चातुर्वण्य में आशिष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारम विद्य कर्तारम अव्ययम। प्रकृति के 3 गुणों उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का शिष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूं। 4 वर्ण भगवान के द्वारा आए हैं। कैसे? गुण के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं आए हैं। और क्यों आए हैं? कर्म को पवित्र बनाने के लिए। देखिए, ये 4 वर्णाश्रम भगवान के लिए नहीं है कि भगवान उसमें बंधे नहीं है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु को संतुष्ट करने के लिए वर्णाश्रम बहुत सुंदर व्यवस्था है। जैसे राजा होता है ना, राज्य को चलाने के लिए नियम बनाता है, वैसे भगवान जो है वो, उन्होंने भी ये नियम बनाए हैं। राजा नियमों के अधीन नहीं होता, भगवान भी नियमों के अधीन नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं है कि ये जाति प्रथा है कि ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण होगा, नहीं। गुण कर्म विभागश, गुण के अनुसार, कर्मों के अनुसार ये 4 वर्ण बनाए गए। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मायो भी जानाति कर्म भिन्न सबध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में सत्य को जानता है वह कभी भी कर्म के पास से नहीं बंधता है। तो भगवान कर्मों के अधीन नहीं है। कर्म उन्होंने बनाए हैं, लेकिन वो कर्मों से परे हैं। आप देखते हैं घरों में मकड़ी जाला बनाती है, उसमें कीट पतंगे फंसते हैं, मकड़ी नहीं फंसती है, आराम से उसमें घूमती रहती है। और एक समय ऐसा आता है जब मकड़ी स्वयं उस जाले को निगल जाती है। भगवान वैसे ही सृष्टि बनाते हैं, उसकी पालना करते हैं, लिप्त नहीं होते हैं। और एक समय महाप्रलय आता है और ये सृष्टि भगवान में ही समा जाती है। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। मनुष्य की 2 श्रेणियां हैं, कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्ति के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हुए हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। और जिनके मन पहले से ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहें, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। तो 2 तरह के लोग हैं। कैसे? एक है जो भक्त नहीं है, दूसरे हैं जो भक्त है। भक्ति दोनों के लिए अच्छी है, जो लाभ दोनों को देगी। जो शुद्ध भक्ति करेंगे, भक्तों का अनुसरण करेंगे, भक्त बनेंगे। तो यहाँ पर अर्जुन से कहा जाए कि तुम श्रेष्ठ योद्धा हो। जो महापुरुषों ने किया, अर्थात भगवान की आज्ञा का पालन किया महापुरुषों ने, तुम भी करो। तुम भी करोगे तो परम गति को प्राप्त करोगे। जो मुक्त आत्माएं होती है ना, वो अपना कार्य करती हैं, तुम भी करो। राजा जनक ने किया था, उन्होंने भी कर्म किया और मुक्त हुए। तो भक्त कौन होता है? जो भगवान की जो भी आज्ञा है उसका पालन करता है। कर्मणो हवि बोधव्य बोधव्य च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्य गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना कठिन है, तो मनुष्य को चाहिए कि ठीक से जाने कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो ये हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था कि कर्म क्या है, शास्त्रों के अनुसार कर्म करिए। विकर्म क्या है? जो शास्त्रों के अनुसार नहीं होता, शास्त्रों में अनुमोदित नहीं है, नियम के विरुद्ध है। और अकर्म क्या है? जो ऐसा कर्म जो कि बंधन में नहीं डालता है, वो अकर्म होता है। जनरली कहते हैं लोग कि कृष्ण भावना भावित कर्म अकर्म कहे जाते हैं, लेकिन कृष्ण भावना भावित कर्म के लिए कृष्ण से जुड़ना पड़ता है। नारद मुनि हैं, देवर्षि हैं, कृष्ण भावना भावित थे। ये देवर्षि का पद प्राप्त किया था इन्होंने। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर कोई भी सकाम कर्म नहीं करता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं। ये व्यक्ति जो है वो
उनको जो कला आती है, उसको जो कर्म आता है, उस कर्म को वो भगवान की सेवा में लगा दे रहे हैं। अकर्म के विषय में ये एक तरह से है कि कर्म फलों की आसक्ति हट गई है, कृष्ण भावना भावित कर्म कर रहे हैं वो। आसक्ति कब होती है? जब हम स्वयं के लिए फल चाहते हैं, लेकिन जब हम स्वयं के फल नहीं चाहते, कृष्ण भावना भावित कर्म करते हैं कृष्ण के लिए, तो ये आसक्ति को त्यागना हुआ, कर्म फल को भगवान को अर्पित करने हुए। मंदिर का कार्य है, कर रहे हैं, तो अपनी जो योग्यता है उसके अनुसार वो भगवान को समर्पित कर रहे हैं अपने कर्म को। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण स्वयं अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। जब हम स्वयं के लिए कर्म करते हैं, आसक्त रहते हैं, कर्म फल में आसक्ति रहती है, कर्मों में भी बहुत लोग को आसक्ति रहती है, क्योंकि हम अपने लिए कर रहे हैं। जब भगवान के लिए कर रहे हैं, दृष्टि बदल गई। हवन जो पूजा कर रहे हैं, हवि जो हम हवन में डालते हैं, तो हम जब भगवान के लिए कर्म करना शुरू कर लिए, भौतिक जगत है तो कर्म तो करेंगे ही, लेकिन भगवान के लिए कर्म करेंगे तो वो हमारा आध्यात्मिक कर्म होगा। जैसे शीला प्रभुपाद जी थे, विषम परिस्थिति थी, हिप्पियों के बीच में कार्य किया, लेकिन उनमें भक्ति का संस्कार डाला, हिप्पियों को क्या बना दिया? हैप्पी बना दिया, हैप्पी हो गए वो। तो कृष्ण भावना कर्म ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारी ही कर सकते हैं, सन्यासी ही कर सकते हैं, क्या कह गृहस्थ भी कर सकते हैं, ये बता रहा है ये श्लोक। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्र विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो जो गृहस्थ जीवन भी है वो भी संयम का जीवन है, ब्रह्मचारी जीवन, सन्यासी जीवन, वानप्रस्थी जीवन, सब क्या है? एक तरह से संयम का ही है। ब्रह्मचारी और गृहस्थ बिल्कुल विपरीत है, लेकिन ब्रह्मचारी भी शास्त्रों का श्रवण कीर्तन करते हैं, मन पर नियंत्रण करते हैं, और गृहस्थ भी संयमित जीवन जीते हैं, यज्ञ दान तपस्या करते हैं, इंद्रिय भोग नहीं करते हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भक्ति दोनों कर रहे हैं। और आप चित्र में कितना सुंदर देख रहे हैं दोनों को, कि कैसे दोनों श्रवण कीर्तन के माध्यम से भगवान से जुड़े हुए हैं। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग संपत्ति का त्याग करके कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तात्पर्य, मनुष्य जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है, अतः मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन को पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूल आधार रहता है। शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव भगवान के यश के कीर्तन और श्रवण में ही लगा रहता है। कितना सुंदर चित्र है, जो भगवान जो है कृष्ण और बलराम दोनों संदीपन गुरु के पास आके पढ़ रहे हैं। तो भगवान को जानने के लिए, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई तरीके आपको जो है देखते हैं आप, कि लोग क्या करते हैं। ये ध्रुव महाराज है, कठिन तपस्या करते हैं, सब कुछ त्याग करके आए हैं, और यहाँ हिरण्यकश्यप भी, इन्होंने भी बहुत त्याग तपस्या की है। तो कहते हैं कि मानव जीवन क्या है? तप करने के लिए, इसलिए नहीं बनाया कि खूब खाइए पीजिए और खूब भोग करिए। जड़ भरत थे, उन्होंने अपनी संपत्ति का त्याग कर दिया। तो कुछ लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, धन का त्याग करते हैं, कुछ लोग अष्टांग योग करते हैं, कुछ लोग गुरु के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे कि यहाँ पर कृष्ण बलराम जी प्राप्त कर रहे हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह लेगा? तो लोग सोचते हैं कि हम यज्ञ नहीं करके बहुत आराम से रह सकते, लेकिन जैसे हमने पढ़ा था पिछली बार कि देवताओं को जब हम प्रसन्न करते हैं तो देवता हमको प्रसन्न करते हैं। और देवताओं की जो जो एक तरह से हम देवताओं से जो वरदान प्राप्त करते हैं वो भी भगवान से आता है, और जो भगवान को अर्पित करते हैं वो भी अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के पास ही जाता है। क्यों? क्योंकि वो योग भोगता है, भगवान ही भोगता है। तो भौतिक चक्र से मुक्त होने के लिए यज्ञ करना होता है। यज्ञ क्या करता है? हमारी सभी समस्याओं का समाधान करता है, यानी भव बंधन पार करने में सहायक होता है। और अगर हम इस जन्म में ही, भौतिक जीवन में ही अगर पार करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, अगर भव सागर पार करने के लिए,
तो हमें अवश्य करना चाहिए। हे परंतप द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ अंततो गत्वा सारे कर्मयोगों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो ज्ञान योग की एक तरह से श्रेष्ठता बताई जा रही है, क्योंकि हम द्रव्य यज्ञ करते हैं। द्रव्य यज्ञ में होता है कि अपनी संपत्ति का त्याग कर रहे हैं, धन की आहुति दे रहे हैं। हम आहुति देते हैं ना यज्ञ में, धन की आहुति दे रहे हैं। लेकिन ज्ञान के बिना क्या होगा, सब भौतिक स्तर पे रह जाता है, आध्यात्मिक स्तर पे नहीं पहुंच पाता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यज्ञ क्या श्रेष्ठ है, कौन सा श्रेष्ठ है, जिसका अंत जो है ज्ञान में होता है। जब हम दिव्य ज्ञान का सहारा लेके यज्ञ करते हैं तो वो हमको इस भव सागर से पार कराता है। बड़ा सुंदर सा श्लोक आ गया है और हम इसको हमेशा प्रयोग करते रहते हैं अपने क्लासेस में, कहीं भी ये आता ही आता है, क्योंकि गुरु के लिए कहा गया है और गुरु हमारे जीवन में बहुत ही सहायक होता है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया हुआ है। तो गुरु आपके जीवन में बहुत जरूरी होता है, लेकिन जाके आपको ठक 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 सवाल नहीं पूछने, पहले उनकी सेवा करो। सेवा करो, फिर विनीत होकर जिज्ञासा करो। जिज्ञासा करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि संशय नहीं रहना चाहिए, और तब स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान करेगा। भौतिक स्कूलों में तो जाइए, आपने फीस दिया हुआ है, आपको ज्ञान मिल जाएगा। भौतिक ज्ञान तो बड़ा आसान है, लेकिन जो गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है विनय पूर्वक प्राप्त होगा। अपना अहंकार हटा के, अपना घमंड हटा के जब आप गुरु की सेवा करते हैं तो फिर वो आशीर्वाद के रूप में आपको ज्ञान देता है। हम अभी जब मंगलाचरण करते तो क्या कहते हैं, ओम अज्ञानातिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। ज्ञान का जो है वो हमको अंजन लगाइए। हमारे जीवन में बड़ा अंधेरा है, ज्ञान बहुत पसरा हुआ है। तो जीवन कार्य में हर कार्य जो सरल है, कठिन है, सब में गुरु की आवश्यकता जरूर होती है। जब हम छोटी छोटी चीजें सीखने जाते हैं तो भी हमें गुरु चाहिए, कोई ना कोई ट्रेन करने का चाहिए। चाहे हम एक्सरसाइज करने जाएं, स्विमिंग करने चाहें, हमें आपको गुरु चाहिए होता है। तो ये तो भव सागर पार करने की बात है। यदि तुम्हें समस्त पापियों में से सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर पार करने में समर्थ होगे। तो सागर है तो उसमें नाव चाहिए। नाव कैसी है, दिव्य ज्ञान की नाव है। जब दिव्य ज्ञान की नाव होगी तो दुख का सागर जो है ये हम पार कर लेंगे। सागर क्या होता है, अथाह समुद्र, अथाह पानी, बड़े बड़े तैराक भी इसमें जो है वो डूब जाते हैं, लेकिन भगवान का दिया हुआ ज्ञान ऐसा होता है जो हमें मुक्ति प्रदान कर सकता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह से है अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। जैसे ही ज्ञान हो जाता है वैसे क्या होता है, हमारे कार्य जो है वो ऐसे हो जाते हैं जो बंधन मुक्त हो जाते हैं। जलती हुई अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है। अग्नि जल रही तो लकड़ी है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, डीजल है, सब जल जाता है। वैसे अज्ञानता जो है वो गुरु के दिव्य ज्ञान से नाश हो जाती है, समाप्त हो जाता है अज्ञान, और उचित अनुचित सबका भेद आ जाता है, सही गलत का भेद हो जाता है। भगवान का ज्ञान होगा, अहंकार समाप्त हो जाती है, कर्तापन का भाव समाप्त हो जाता है, कर्म फल का बंधन समाप्त हो जाता है। तो एक तरह से हम ज्ञान के माध्यम से कितना कुछ प्राप्त करते हैं। मिग्यादी था, एक शिकारी था, बहुत शिकार करता था और जानवरों को अधमरा छोड़ देता था। नारद मुनि का ज्ञान मिला और वो भक्त हो गया। फिर तो वह ऐसे चलता था कि चींटी भी न मरे पैर से, उछल उछल के चलता था, नीचे देख देख के चलता था। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय ज्ञान लब्ध्वा पराम शांति चिरेणादि गच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है और वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते हुए तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। तो योग्यता क्या होगी, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा चाहिए आपको। श्रद्धा जब हो जाती है तब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, और ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमें शांति मिलती है। तो दूसरे अध्याय में हमने देखा था, व्यवसाय में का बुद्धि रे के कुरुनंदन बहुशाखा हनांतश्च बुद्धि व्यवसाय नाम। बुद्धि स्थिर है, भगवान में विश्वास है, इंद्रियां संयम में है, भगवान पे श्रद्धा हो तो ज्ञान तो हमको प्राप्त हो ही जाएगा। योग संन्यस्त कर्माण ज्ञान
ज्ञान सचिन्न संशयम आत्मवंता न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन में नहीं बनता। तात्पर्य, जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, वो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने का उसे श्री भगवान के अंश के रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतएव निस्संदेह वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो भगवान जो है एक तरह से इस ज्ञान का जो है जो आरंभ किया था उन्होंने उन्होंने ज्ञान योग से किया हुआ था। और यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं कि प्रामाणिक गुरु ही ज्ञान दे सकता है। और ज्ञान प्राप्त कौन कर सकता है? जो गुरु को सेवा करता है, विनम्रता से अनुसरण करता है, इंद्रियों को संयमित करता है, भगवान की सेवा में इंद्रियों को लगाता है, कर्म फल से आसक्त नहीं हो रखता है, तो उसके सारे संशय ज्ञान के द्वारा समाप्त हो जाते हैं और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होने लगता है, कर्म के बंधन में नहीं फंसता। अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो अब ये जो श्लोक है, ये कल के अध्याय की नींव रख रहा है। कह रहे, यदि तुम्हारे अंदर अज्ञान के बादल छाए हैं तो भगवान के दिव्य ज्ञान से समाप्त करो। दिव्य ज्ञान क्या है? कि भगवान अजन्मा है, शाश्वत है, सनातन है और भक्ति ही सभी समस्याओं का समाधान है। स्पष्ट निर्देश है कि अज्ञान से मुक्त हो जाओ, भगवान के लिए कर्म करो। और कर्म क्या है अर्जुन के लिए? युद्ध करो। तो एक तरह से पूरी तरह से भगवान ने ज्ञान दिया है जिससे अर्जुन की जो भी अज्ञानता है वो समाप्त हो जाए। तो अब हम पढ़ते हैं शीला प्रभुपाद जी के कुछ शब्द। कौन पढ़ना चाहता है? हरे कृष्णा, कोई पढ़ेगा? वंदना माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपयोग हुआ है वह सनातन योग कहलाता है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं। एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्मा साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या से ऐसा यज्ञ करता पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना तथा श्री भगवान विषयक सत्य, जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है। वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो वह समझना नहीं चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कलयुग में बहुत ज्यादा आप देख रहे हैं कि निगेटिविटी कहते हैं बहुत भर गई है। बहुत ज्यादा लोग भौतिकता की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? शुद्ध है, करने वाला है, श्रेष्ठ है। दिव्य भक्ति कहते हैं पका हुआ फल है, जिसमें सारी जो है जिज्ञासाएं आपकी शांत हो जाती हैं। मीठा फल है दिव्य ज्ञान। और सारे यज्ञ क्यों करते हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो ज्ञान है, कर्म है, भक्ति है, ये तीनों ही कृष्ण भावनामृत में जो है एक तरह से समाये हुए हैं। जब ये ज्ञान हमको हो जाता है तो हमारा सारा ज्ञान जड़ से समाप्त हो जाता है। जो धर्म होता है ना, चार पैरों पर खड़ा होता है। सत्य है, शौच है, क्षमा है, दया है। उसके तीन पैर तो कहते हैं कट गए हैं, शौच, क्षमा, दया। अब जो है वो सत्य का पैर बचा है। इसीलिए कलयुग में कहा जाता है सत्य में जयते, सत्य की विजय होगी।
और इसीलिए शीला प्रभुपाद जी हमको 4 नियम देते हैं। नो गैम्बलिंग, जुआ मत खेलो, नो टॉक्सिकेशन, नशा मत करो, नो ईटिंग मीट, मांसाहार मत करो, नो इलीगल रिलेशन, कोई अवैध संबंध मत रखो। तो धर्म 4 खंभों पर टिका हुआ है, तो उसके ऊपर भक्ति की छत पड़ती है। कोई होता है ना, पहले खंबे बनाए जाते हैं, उसके ऊपर छत डाली जाती है। तो धर्म के 4 खंबे हैं, शौच, क्षमा, दया और सत्य। इस पर भक्ति की छत हमें डालनी है। और ये सब जो है वो, ये पूरा पाठ हमको जीवन का सार बताता है, सत्य बताता है, आशा देता है, और निराशा को दूर करके हमारे जीवन को रोशनी से भर देता है। तो हम यहाँ पे रुकते हैं आज। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शीला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, भागवतम की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने शांति के साथ, इतने अच्छे से सुनने के लिए। और साथ ही साथ आप लोग अटेंडेंस अपनी भर लीजिए, और कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, कुछ आप ऐड करना चाहते हैं, कुछ आप त्रुटि सुधार करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। कोटि कोटि धन्यवाद माता जी, कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत सुंदर, और बहुत ही सुंदर हमारा ये सत्र अभी तक चल रहा है। सभी साधक गण बहुत ही जिज्ञासा पूर्वक इसका श्रवण कर रहे हैं। आप सभी को कृष्ण मंगल कामनाएं। तो माता जी कुछ रेज हैंड है, चलते हैं हम इनकी तरफ। जी जी प्रभु जी, बिल्कुल।